हाय गाइस। आज हम आप सबको ये सब बताएंगे कि लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्राइपैनोसोमा जियार्डियल एम्ब्लिया एंड बुचरेरिया। इसका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है, हमेशा पेपर में सब सर पूछते हैं, सब कॉलेजों में, सब स्कूलों में ये पूछा जाता है। अब इसको बहुत आज बेहतरीन तरीके से हम इसको बताएंगे, बहुत ईजी है। अब मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊँगा ट्राइपैनोसोमा। ये पहले हम इसकी लाइफ साइकिल आपको बताऊंगा, ट्राइपैनोसोमा क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा जियार्डियल एम्ब्लिया क्या है, उसके बाद बुचरेरिया। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा का। तो ट्राइपैनोसोमा क्या होता है कि देखो, ट्राइपैनोसोमा इसका जो होता है ट्राइपैनोसोमा जो होता है, इसका जो ग्रीक वर्ड होता है, हाँ, ग्रीक वर्ड में जो होते हैं ट्राइपैनॉन, देखो टी आर ट्राइपैनो, देखो ट्राइपैनॉन मीन्स होता है, ट्राइपैनॉन मीन्स होता है कि ऑगर प्लस सोमा मीन्स, देखो ट्राइपैनॉन, पैनॉन मीन्स होता है कि ऑगर, और देखो सोमा इसमें लिख दो प्लस सोमा। सोमा मीन्स क्या होते हैं कि सोमा मीन्स होते हैं हमारा बॉडी। तो ट्राइपैनॉन मीन्स होता है आगर और सोमा मीन्स होता है बॉडी। अब मैं इसको बताता हूँ पूरे, इसको इजी में, एकदम सिंपल में। ये बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। ये आप लोगों को एकदम बहुत सॉल्व हो जाएगा, बहुत छोटा सा है ना। हम इसको बता देते हैं। तो हम इसको इरेज कर दें या फिर इसी को ऐसे रखे लिखे रहने दें? लिखे रहने दें, चलो ठीक है, इसको ऐसे हम लिखे रहते हैं। अब हम इसको लिखते हैं, डी ट्राइपैनोसोमा is a पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी लिख दो या फिर पैथोजेनिक लिख दो। तो पैथो, अगर हम पैथोजेनिक लिख देंगे तो हमको ज्यादा बेटर लगता है। तो जाएगा द ट्राइपैनोसोमा इज अ पैथोजन, पैथोजिक फ्लैजिलेटेड ये हो जाएगा डाइजेनेटिक पैरासाइट represented by common species। ये होते हैं कॉमन स्पीसीज, होते हैं किसके, होते हैं ग्रीक यानी कि ट्राइपैनोसोमा के। और देखो ट्राइपैनोसोमा जो होते हैं, ट्राइपैनोसोमा एक बीमारी होती है। अब उसको देखो, मैं टी लिखूंगा, शॉर्टकट में टी लिख दे रहा हूं बच्चों, तो इसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो। टी लिख दूं, टी करके एक पॉइंट रख दूं, तो ट्राइपैनोसोमा हो जाएगा। ये समझ में आ जाएगा ना। ट्राइपैनोसोमा को मैं टी कर देता हूं। उसके बाद देखो इसमें जो होगा बीमारियां, उसको बोलते हैं गैम्बियन, GAMBIENS। गैम्बियंस एक बीमारी होती है। एंड ट्राइपैनोसोमा एंड ट्राइपैनोसोमा, और देखो जो ट्राइपैनोसोमा होता है वो रोडेशियन होता है, रोडेशियन फेमस होता है, रोडेशियन फेमस। ये होते हैं रोडेशियन फेमस होते हैं फॉर कॉजिंग स्लीपिंग, यानी कि कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। अब ये जो हमारी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है, इसमें हमारे क्या क्या होते हैं, देखो कॉजेज
स्लीपिंग, स्लीपिंग होगा और साथ में नींद तुमको बहुत आएगी और ठीकनेस, बहुत थकान लगेगा, ऐसे लगेगा तुमको नींद भी बहुत आएगी और बहुत ज्यादा तुमको थकान भी होगा। और देखो सीकनेस हो गया आर, उसके बाद आर वार, इसमें होता है ट्राइपैनोसोमिएसिस, दी पैथो हो जाएगा दी मार्फोलॉजिकल। हाँ लिख दो इसे, ट्राइपैनोसोमिएसिस, वहां पे आएगा नहीं इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं सोमिएसिस, यहाँ पे दा लिख देते हैं ना। नीचे दिख रहा है बच्चों, दी मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल होने का मतलब यह होता है जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। हाँ कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब यह होता है कि इसके जो अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण इसके कैसे कैसे दिखाई देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसके, यानी कि इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं। टी, टी मीन्स क्या हो जाएगा, ट्राइपैनोसोमा, टी मीन्स हो जाएगा ट्राइपैनोसोमा, आर एज फॉलोज। कहने का मतलब यह होता है कि जो हमारे ट्राइपैनोसोम इज पैथोजेनिक फ्लैजिलेट होते हैं, ये प्रकार के पैथोजेनिक फ्लैजिलेट होते हैं, और डाइजेनेटिक पैरासाइड, डाइजेनेटिक पैरासाइड भी होते हैं, और रिप्रेजेंटेड, और वो वापस से प्रेजेंट होते हैं कि बाई कॉमन स्पीसीज, वो बहुत कॉमन स्पीसीज होते हैं, यानी कि टी, टी मींस होता है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियेसिस। इसमें क्या होता है, गैम्बियंस मींस होता है ये बीमारी होती है, ट्राइपैनोसोम गैम्बियस मींस होते हैं बीमारी होती है, एंड द ट्राइपैनोसोमा रोडेशियन, रोडेशियन फेमस होते हैं, काज करता है किस चीज का, काज करता है किस चीज का, स्लीपिंग यानी कि सोने की, यानी कि मुद्रा रोग जिसको बोलते हैं सोने वाली, थिकनेस, आर आर व ट्राइपैनोसोमिएसिस, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइपैनोसोमिएसिस बोलते हैं। दी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्राइपैनोसोम आर एज फॉलोज। ये इसके अब मैं बताने चल रहा हूं कि इसका जैसे कि इसका शेप कैसे होता है, साइज कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैं इसको एक लाइन में लिख दिया था ट्राइपैनोसोमा आर एज फॉलो। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब मैं इसको इरेज कर दूं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चलो आओ स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलो बेटा अब मैं इसके शेप देखता हूँ, शेप कैसा होता है, और शेप देखते हैं कैसे होते हैं इसका। नंबर 1 शेप है, इसका शेप कैसा होता है, आउट शेप देखते हैं। इसका शेप होता है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, एंटीरियरली होते हैं, हाँ, और देखो एंड ब्लंट होते हैं, ब्लंट, और इसको बोल दो पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली हो गया। इसका शेप होता है elongated यानी कि पॉइंटेड अर्ली हो जाएगा, एंटीरियरली एंड दी ब्लंट, ब्लंट यानी कि जैसे कि बहुत ज्यादा साइलेंट टाइप में जो नहीं होता वही को बोलते हैं। और नंबर 2 इसमें चलते हैं, नंबर 2 में क्या होते हैं, इसका ये तो मान लो शेप हो गए, आओ देखते हैं अब हम इसको साइज, इसका साइज कैसा होता है। तो साइज इसका होता है अबाउट, लिखते हैं अबाउट, इसका अबाउट यानी कि इसकी जो मोटाई चौड़ाई लंबाई क्या कैसी होती है, कितने होती है, 10 से 40 माइक्रोन इन
इसका लेंथ होता है। 10 से लेकर के 40 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। और देखो एंड, हाँ, एंड 2.5 से लेकर के 10 माइक्रोन, यानी कि माइक्रो इन वेट, इन इसका वेट होता है। इसका वेट जो होता है वो 2.5 से लेकर के 10 माइक्रोन तक होता है। और देखो जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, अगर हम इसको देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक से ही, अगर विदाउट माइक्रोस्कोप अगर हम देखेंगे तो इसको हम देख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब जाकर के हमको ये दिखाई देता है। और तीसरी चीज क्या होता है, इसका कलर। कलर कौन सा कलर होता है इसका, नंबर 3 और देख लेते हैं। कलर, कलर में इसका होता है, ये कलर जो होते हैं एकदम एकदम व्हाइटेस्ट होते हैं, व्हाइटेस्ट और कलरलेस होते हैं, व्हाइटिश कलर। हाँ देखो ये व्हाइटिश कलर हो गए और ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस कहने का मतलब क्या होता है, कलरलेस कहने का मतलब क्या होता है कि यह सिर्फ एक ही कलर का रहेगा। अगर येलो है तो येलो ही रहेगा, रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्राउन है तो ब्राउन ही रहेगा। तो इसका कलर क्या रहेगा, व्हाइटिश, व्हाइटिश यानी कि व्हाइट कलर का रहेगा, इसलिए कलरलेस सिर्फ ये पूरे व्हाइट कलर के होंगे। तो इतना समझ में आ गया। इसका मैं तुमको बता दिया ट्राइपैनोसोमा क्या होता है। ये क्या होते हैं, ऑगर थे, और इसके बॉडी को क्या बोलते थे, इसको बॉडी जो था उसको सोमा को बॉडी बोल देते थे। इसमें क्या था, इसको ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस के नाम से इसको बता रहे थे ना, उसमें जो बीमारी होती है तो वो हुआ। उसके बाद इसके क्या शेप कैसे थे, साइज कैसे थे, स्ट्रक्चर अभी बचा है, और इसका कलर कैसे है। कलर हम तुमको बता दी। अब इसका नंबर 4 पे चलते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लो इसका कैसे होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चरली ट्रिपिकल। ट्रिपिकल कहने का मतलब होता है कि ट्राइपैनोसोम इज अपीयर्ड एज फॉलो। इज अपीयर्ड होते हैं फॉलो। अब मैं इसको तुमको बताता हूं कि ये इसमें होते इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं बताया इसमें क्योंकि स्ट्रक्चर लॉन्ग पड़ जाएगा, और मैं तुमको इतना एक, क्योंकि अगर बताएंगे समझ में आएगा नहीं जब तक स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, इसलिए मैं तुमको ट्राइपैनोसोमा का स्ट्रक्चर अब मैं तुरंत यहीं पे बना के दिखाता हूँ। समझ में आ गया आप सबको बच्चों? अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ें, इसको एक बार इसके शॉट ले लो। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ट्राइपैनोसोमा का स्ट्रक्चर बन चुका है। ट्राइपैनोसोमा के स्ट्रक्चर बनने में इसको जो फ्रंट वाले होते हैं, इसमें जो जो पॉइंटेड होते हैं, इसको बोलते हैं पैरावेसल बॉडीज बोलते हैं। और इस जो एरिया यहाँ पे स्पेस होता है, स्पेस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में द्रव भरा रहता है, उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और देखो इसके ये फ्रंट यानी कि सबसे बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं पेडिकल, और उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड में जो होते हैं उसको बेसल ग्रेन्यूल, जिसको बोलते हैं प्लीफेनोप्लास्ट भी बोला जाता है। और इसमें न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस एक होते हैं, न्यूक्लियस हो गए। और इसको जो होते हैं इसको बोलते हैं एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, एंडुलेटिक मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। जो जाली जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और ये जो इसके पीछे जो ऐसे नहीं होते फ्लैजिलम, इसको बोलते हैं फ्री फ्लैजिलम। ये एकदम स्वतंत्र रहते हैं, हमेशा ऐसे टहलते रहते हैं। और ये होते हैं, ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होते हैं। अब मैं आओ चलो एक एक के बारे में हम तुमको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। ये ट्राइपैनोसोमा के स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इसको तुमको एक एक हेडिंग करके बताता हूँ क्या क्या होता है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा, इरेज कर दे आप।
आओ सबसे पहले मैं इसमें क्या